जब वो सत्कर्म के बारे में पूछने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उसी समय सनकादिक संतों ने देखा कि जिस महापुरुष को ब्रह्म चिंतन करना चाहिए वो इन विषयों के लिए क्या चिंतन कर रहे हैं, क्यों ऐसे दीनहीन की तरह घूम रहे। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंतातुर लग रहे हो, सन्यासी की शोभा नहीं देते। तब उन्होंने कहा महात्मा लोग, बहुत भाग्योदय से आपका दर्शन हुआ है और निश्चित मुझे ऐसा लगता है आप मैं जिस कार्य के लिए संपूर्ण कथा सुना दी। कौन सी कथा? बोले मैं कहाँ कहाँ घूमा, सब बताया। मैं कहाँ गया था? बोले बम्बई गया था, कांदिवली आश्रम गया था। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। सब जगहों का नाम लेते रहे। बोले फिर मैं वृंदावन में आया, हाँ? लेकिन बोले वहाँ एक दृश्य देखा, वो सब आपको कथा बताई। वही दृश्य सब कथा बताने के बाद बोले वेद वेदांत घोषश्च, हाँ? बोले सबका मैंने पाठ किया, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य को क्या है? बोले अशक्त के अशक्त ही रहे, कोई उनमें स्फूर्ति नहीं आ रही थी। तब आकाशवाणी सब कथा बताई, सनकादिक संत हंसने लगे। अरे भाई ये तो इसकी जो दवा है ना वो तो आपके पास है ही, लेकिन क्या है कभी कभी विस्मृति हो जाती है। कभी कभी मनुष्य क्या होता है, पता होता है, अरे अच्छा अच्छा ये बात थी क्या, हम तो भूल गए थे। वैसे नारद जी को सनकादिक संत कहने लगे महाराज आपको सब पता है, लेकिन फिर बताते हैं। संतों का बड़प्पन यही है, पता होने के बाद भी क्या है, आप सबको भागवत पता है लेकिन क्या है तो भी आप सुनना चाहते हैं। तो चलो अपने आश्रम में क्या है भागवत होनी चाहिए करके, सब पता है आपको। वैसे सनकादिक संतों ने कहा कि आप क्या करिए? बोले वो सत्कर्म में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ कराइए। उन्होंने कहा महाराज हमारे जान पहचान के कोई कथाकार नहीं है। किसने कहा? नारद जी ने कहा। बोले ऐसा करो आप ही कथा सुना दो। हाँ? कैसा कथाकार चाहिए? जो बिना पैसे का हो और बिना मगजमारी का हो। हाँ? तो कथाकारों का हमने देखा है बाबा बाबा क्या क्या झंझट होता है। हाँ? इसलिए बोले कथाकार भी कैसा चाहिए? निष्प्रय हो, कोई इच्छा न रखे। बोले सनकादिक महाराज आपके तो देखे 5 साल के हो, कपड़े तो क्या पहनते हो, खाते पीते भी नहीं हो। हाँ? इसलिए कि आपके जैसा कथाकार चाहिए। बोले ऐसा करिए कृपा, आप क्या करो, आप कथा करो और यजमान मैं बन जाता हूं। ऋषियों ने कहा कि बाबा उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। बोले इसलिए तो आपके जैसा कथाकार ढूंढ रहा हूं, न खर्चा करना पड़े, कैसे ना कैसे गंगा स्नान करा के पवित्र कर दे। इस उद्देश्य से रात को बैलगाड़ी में बैठे, अपने पुरोहित को भी साथ में लिया। हर कार्य करना है ना ब्राह्मण साथ में चाहिए। हाँ? अगर ब्राह्मण साथ में हो, गुरु साथ में हो तो फिर क्या है, वो कार्य सरलता से पार हो जाता है। तो बैलगाड़ी में जा रहे थे, 1 दिन 2 दिन मुक्काम करते करते अब दूसरे दिन सुबह गंगा जी जाने ही वाले हैं। रात के समय में वो जो पुरोहित थे ना, बहिर्दिशा के लिए जा रहे थे पानी लेके लोटे में, और उन्होंने रात को देखा कुछ लोग नाच रहे गा रहे हैं। उन्होंने कहा सात्विक लोग है वो दिन में करते, रात में कौन नाच रहे हैं? रात को 10-11 बजे है। बोले जाके देखता हूं क्या है। तो जब वो पुरोहित जी पंडित जी वहां देखने गए तो वहां कौन नाच रहे थे? बोले भूत प्रेत पिशाच, हाँ? वो नाच रहे थे। तो उन्होंने पंडित जी ने, अब पंडित जी पवित्र आत्मा थे, उन्होंने जैसे उन लोगों को पूछा आप क्यों नाच रहे हो? बोले क्या बताए पंडित जी, कल हमारी लड़की की शादी है। क्या कहा? किन्होंने? भूत प्रेतों ने कहा हमारी बेटी की शादी है। बोले अच्छा। बोले फिर रात में? बोले पंडित जी आपका जो यजमान है ना उसका बेटा कल मरने वाला है। संपूर्ण कहानी उन्होंने बता दी कैसे मरेगा। बोले गंगा जी जाओगे ना, एक बहुत बड़ा बैल आएगा और उसको सींग से मारेगा और जगह पे मर जाएगा और वो प्रेत बनेगा, भूत बनेगा। बोले क्यों? बोले नास्तिक है।
बोले फिर पंडित जी को जैसे ही पता, वास्तविक पुरोहित वो है जो पूरे पुर का हित करे, माने पूरे गांव का क्या करे, हित करे। अब जैसे ही पता लग गया कि मेरे यजमान के ऊपर क्या है, बहुत बड़ा संकट है, महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया। भाई महामृत्युंजय भी तब काम करेगा, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन क्या है, बोले जाप तो शुरू किया। अब सुबह जैसे ही उठे और गंगा जी की ओर जाने लगे, पंडित जी मन ही मन में जाप चल रहा है और बोल रहे यजमान जी जरा जल्दी स्नान करके आपने को वापस चलना है। जैसे स्नान के लिए गए वैसा ही बैल जैसा कहा था दौड़ता हुआ आया। वो लोग चिल्ला रहे बाजू हो जाओ, ये बैल बड़ा खतरनाक है। फिर कहा, लड़का पहले ही क्या था, बदमाश था, मानता नहीं था। सब लोगों ने कहा इधर हो जाओ, वो इधर नहीं हुआ, क्या उधर हुआ। फिर क्या, बैल ने आया उठा क्या पटक दिया, मर गया। अब जब मृत्यु हो जाए तो कौन स्नान करे गंगा में, बोले इसकी अंत्य विधि करो, सब कर दिया। फिर शाम को वहां से निकलने लगे, उसी जगह पे जहां ये रात को भूत प्रेत देखे थे ना, उसी जगह पे फिर रात को रुके तो वो कुछ लोग रो रहे थे। जब उस पंडित जी ने देखा, अरे ये लोग तो कल तो नाच रहे थे, आज इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि इनका दुल्हा तो भूत प्रेत बना ही होगा ना। उनके पास जाके पुरोहित ने पूछा क्या हो गया, अरे आपने जैसा कहा वैसा तो हो गया। उन्होंने कहा महाराज वो मरने के बाद प्रेत बनने ही वाला था, लेकिन बोले उस बैल ने सींग मारा ना, उस सींग में गंगा जी की रेत लगी थी, उस रेत के प्रभाव से वो देवलोक को चला गया। इतना गंगा जी का प्रभाव है, इसलिए कब जाना चाहिए गंगा जी में, साल में एक बार तो डुबकी लगानी चाहिए कि नहीं। बोले उस गंगा जी के तट पर नारद जी महाराज कथा क्या करते हैं, सुनने के लिए बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया और रेत का। अब यहाँ कोई खर्चा ही नहीं, कहाँ, वहाँ जहाँ भागवत होनी ना, आसन पे चारों सनकादिक ऋषि बैठ गए, जो सबसे बड़े हैं ना सनंदन, उन्होंने कथा शुरू करनी चाहिए। केवल कहा, क्या बोला, बोले सच्चिदानंद रूपा, इतना ही बोला। बोले इतनी भीड़ आने लगी। बोले कौन से ऋषि, बोले चवन, भृगु, अंगिरा, जितने ऋषि है ना, जहाँ भक्ति होती है ना, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, ये लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने लोगों को बुलाना पड़ता है। वास्तविक जरूरत हमें है कथा की, हमें तो बुलाना पड़ता है, लेकिन जिनको बुलाने की जरूरत नहीं ना, वो ऋषि मुझे अपने आप आने लगते हैं। ये जो स्थापन किया होता है ना, इन सबका वहाँ बुलाया जाता है इनको कि आप लोग इन कथा में आइए, वो लोग आते ही हैं। सब ऋषि बोले कैसे आ रहे थे, बोले दौड़ दौड़ कर। कैसे, बोले बहुत दौड़ के आ रहे, अरे हमारी कथा न छूट जाए, पहला ही श्लोक हो गया तब तक क्या है हम पहुंच जाए। बोले जैसे ही वो सब ऋषि मुनि आ गए और कथा प्रारंभ हुई, और जैसे कथा प्रारंभ हुई, बोले क्या है, जब ज्यादा लोग गाते बजाते ना, फिर आजू बाजू जो सुनते ना, वो भी क्या सोचते हैं, अरे चलो जिनको मिठास हो, आवाज बाहर जाए। बोले यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, बोले ये लोग भी वहां आ गए, कहाँ, जहां ये कथा चल रही थी। नारद जी ने देखा, अरे अभी तो कथा शुरू हुई है, ये लोग ना चल सकते थे ना फिर सकते थे, और बोले देखो ये तो दौड़ दौड़ के आ गए। कौन कौन, बोले भक्ति ज्ञान और वहां नारद जी ने कहा केवल शुरुआत में ही ये सब लोग जवान, माने हम भागवत करने के बाद क्या है, बूढ़े हो तो भी लोग क्या करते, नाचते हैं। किसमें, भागवत आदि में। भगवान के आजकल नाचना कम हो गया। क्या है, मीराबाई कहती थी हरि गुण गावत नाचूंगी मैं, हरि गुण गावत नाचूंगी। और आजकल हम तो नाचते का है, या बताने की बात नहीं। जहां नहीं नाचना चाहिए वहां नाचते हैं, और जहां नाचना चाहिए, लेकिन मीराबाई ने ये भी कहा अपने मंदिर में बैठ बैठ